जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनऊ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदऊ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदो राम लखन बैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, तुलसीदास जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के विषय में कहते हैं कि ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। ऐसा कौन उदार है, ऐसा कौन दयालु है। बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर, बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर। राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। ऐसो को उदार जग माही। ऐसा कौन उदार है सज्जनों कि जो गति बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा तपस्वियों को नहीं प्राप्त होती, वही गति सो गति देत गीध सबरी। कहाँ प्रभु ने बहुत जिए जानिए। सज्जनों, तो यह क्या है, यह उनकी कृपा है, यह उनकी उदारता है। सज्जनों, शंकर भगवान कहते हैं कि पार्वती सुनो, गिध यधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जो जाचत जोगी। जो बड़े बड़े जोगी जिसकी याचना करते हैं, अपना पूरा का पूरा जीवन तपोमयी बना लेते हैं, वही गति प्रभु गिधराज को देते हैं। हमारे मन में जो एक विचारधारा है कि प्रभु को पाना कठिन है, नहीं, प्रभु की प्राप्ति कठिन नहीं है, संसार से मन का हटना कठिन है। यह जो मन है वो संसार में रचा बसा हुआ है, वो वहाँ से हटना नहीं चाहता। कोई बात नहीं सज्जनों, संसार में भी शरीर भी है, मन भी है, सब कुछ है। जैसे कमल होता है वो जल में होता है, उसकी जड़ कीचड़ में होती है, उसकी डंडी जल में होती है, परंतु फूल कहाँ होता है, जल के ऊपर होता है। इसी तरीके से हम संसार में रहें, संसार के विषय में भी सोचें, परंतु बहुत अधिक नहीं। जितना हम संसार के विषय में सोचते हैं उसका 10वां हिस्सा यदि भगवान के बारे में सोच ले, अपने कल्याण के विषय में सोच ले, तो हमारा जीवन सफल हो जाए। सज्जनों, करना ही क्या है, हमें अधर्म के मार्ग से हटना है बस। यदि हम भगवत चिंतन नहीं करेंगे और यदि हम सत्संग नहीं करेंगे, यदि हम संतों की शरण में नहीं जाएंगे, तो फिर हम अधर्म से बच नहीं पाएंगे। जिस तरीके से हम अपने वस्त्रों को धोते हैं, जिस तरीके से शरीर को नित्य हम भोजन देते हैं, जैसे शरीर को
नहाते हैं, स्नान करते हैं, इसी तरीके से हमको अपने मन को रामचरित मानस रूपी मान सरोवर में नित्य नहलाना होगा, पुराणों को सुनना होगा। क्योंकि जो रामचरितमानस है वो वेदों का, पुराणों का ही तो सज्जनुसार है। ये है, क्या किया है श्री गोसाई जी ने कि वेद मत सोधी 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 के पुराण सबे, संत ओ संतन को भेद को बताव तो, कपटी कुराही कूर कलि के कुचाली जीवु, कौन राम नाम हूँ की चर्चा चलाव तो, बेनी कवि कहें मानो मानो हो प्रतीति है, पाहन ये में कौन प्रेम उपजाव तो, भारी भव सागर से उतार तो कवन पार, जो पै रामायण तुलसी न गाव तो सज्जनों, ये जो रामचरितमानस है इसको हम यदि आनंद के का सिंधु कहें तो यह अतियोक्ति नहीं होगी। यह आनंद का सिंधु ही है, यहाँ से हृदय में आनंद ही प्रकट होता है। रामचरितमानस की जो चौपाइयाँ हैं वो पुराणों का सार है, सार। कैसे है देखो, तुलसीदास जी लिखते हैं कि ध्रुव सगला निज पेउ हरि नाउ, पायउ अचल अनुपम ठाऊ। एक चौपाई ने पूरी कथा, भागवत महापुराण की पूरी कथा ध्रुव की बता दी कि विमाता के वचनों से दुखी होकर के ध्रुव जी ने तपस्या करी। ध्रुव सगलानि जप्यो हरिनाम, भगवान के नाम का जप किया। क्या हुआ कि पायो अचल अनुपम ठाऊ। तो सज्जनों, किसको नहीं पता है कि ध्रुव की सौतेली माँ ने पिता की गोद में बैठने से मना कर दिया था, ध्रुव का तिरस्कार कर दिया था, जिससे दुखी होकर के ध्रुव अपनी माता के पास गए, सुनीति के पास, और बिलख बिलख कर सज्जनों रोने लगे। माता ने समझाया कि हे पुत्र, जे प्रभु कीन सियर ते दूना, तेहि के भवन अवर का सुना। माता ने समझाया कि हे पुत्र, जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तो हमको 1 किलो मिलता था खाने के लिए, माने 1 शेर। पहले शेर चलता था, अब किलो चलने लगा। तो जब ध्रुव का जन्म हुआ तो पिता ने 2 किलो कर दिया, यानी 2 शेर कर दिया। तो वही माता सुनीति कह रही हैं कि जे प्रभु कीन सियर ते दूना, तेहि के भवन अवर का सुना। तो सज्जनों, जो 1 किलो का 2 किलो कर सकता है वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हमें क्या नहीं दे सकता। और ऐसा कह करके माता ने कह दिया कि हे पुत्र, तुम परम पिता परमेश्वर की गोद में बैठने के लिए तपस्या करो। 5 वर्ष के बालक को सज्जनों, और ध्रुव सहर्ष चले गए तपस्या करने के लिए सज्जनों। तो यह क्या है, एक चौपाई हम ले करके भागवत महापुराण की वो कथा जो ध्रुव की है बड़े प्रेम से कह सकते हैं। अब वो बात अलग है कि हम उसको संक्षेप में कहते हैं कि हम उसको विस्तार से कहते हैं। तो संक्षेप में यह जो रामचरितमानस है, यह भागवत महापुराण ही है। भागवत महापुराण और गीता का सार ही है। जैसे मैंने आपको ध्रुव की एक चौपाई बताई, प्राय होता क्या है कि लोग कहते हैं कि अरे वो भागवत नहीं करती। कैसे नहीं भागवत करते? जो भागवत की कथा करते हैं वो क्या रामचरितमानस नहीं बोलते? जिस तरीके से वह भागवत महापुराण के भीतर रामचरितमानस राम का गुणगान करते हैं, उसी तरीके से हम लोग रामचरितमानस के अंदर भागवत महापुराण का गुणगान करते हैं। बिना गीता के, बिना भागवत महापुराण के, बिना रामचरितमानस के, बिना सभी संतों के वचनों को लिए कोई कथा होती ही नहीं। जब सब संतों का वचन लिए जाते हैं, जब भागवत के वचन लिए जाते हैं, जब गीता के लिए जाते हैं, जब वेदों के लिए जाते हैं, तब एक भागवत तैयार होती है सज्जनों। तो एक चौपाई में ही श्री गोसाई जी ने सारा सार भर दिया
कि ध्रुव सगला निज पेऊ हरि नाऊ, आयऊ अचल अनुपम ठाऊ। तो सज्जनों, ये क्या है? ये क्या भागवत महापुराण नहीं है? ध्रुव के विषय में जो प्रभु तुलसीदास जी कह रहे हैं, क्या यह भागवत महापुराण नहीं है? और क्या कहा कि नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। अब देखिए, हिरण्यकश्यपु तपस्या के लिए गए और कयाधु को ले लिए चले जा रहे थे इंद्रदेव। नारद ने रक्षा करी। नारद ने मना किया कि देखो इंद्र, इसके पेट में जो है वो कौन है? भगवान का भक्त है। और कयाधु को अपने आश्रम में रखा। कहते हैं कि माता उर रह्यो न लेस, नारद के उपदेश को सोधारियो अशेष, गर्भ माहि ज्ञानी भयो। तो सज्जनों, ये क्या है? क्या ये भागवत महापुराण की कथा नहीं है? कि नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। तो सज्जनों, जो रामचरितमानस है उसमें पूरा का पूरा भागवत महापुराण ही भरा हुआ। भले ही श्री गोसाई जी ने एक चौपाई में ही सारी कथा कह दी। अगर कोई कहना चाहता है तो एक चौपाई को लेकर के पूरी प्रहलाद की कथा कह दे कि कैसे कैसे हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद पर अत्याचार किए और कैसे कैसे हमारे नरसिंह भगवान ने रक्षा करी अपने भक्त की। तो इसी तरीके से मैं एक एक चौपाई को भागवत महापुराण की पूरी कथा, मनु शतरूपा जी की कथा तो पूरी भागवत महापुराण की है, शंकर भगवान की कथा तो पूरी की पूरी भागवत महापुराण की है। कौन सी ऐसी कथा है? अब कह रहे हैं श्री गोसाई जी कि सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, सुखदेव परमहंस, सनक आदि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, बड़े बड़े सिद्ध योगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, ये भगवान राम के नाम के प्रसाद से ब्रह्मानंद के सुख को भोगते हैं। तो सज्जनों, वही सुख क्यों ना भगवान का भजन करके हम ले। जब बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिस नाम के चक्कर में, जिस नाम के प्रेम में शंकर भगवान के बारे में श्री गोसाई जी कहते हैं कि नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु मंगल मंगल राशि। शंकर भगवान अमंगल वेश धारण करने वाले, अमंगल वेश धारण करने वाले, मंगल की राशि है। क्यों? क्योंकि वो राम के नाम का जप करते हैं, वह राम नाम का जप करते हैं। वही राम नाम, वही कथा, वही भागवत हमको सुलभ है सज्जनों। एक एक चौपाई का यदि अर्थ समझें तो भागवत महापुराण में किसकी कथा है? भगवान के अवतारों की कथा है, भगवान के अवतारों कथा। मूल रूप से मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि भागवत और रामचरितमानस दो नहीं है। भागवत का ही सार, भागवत का ही सार रामचरितमानस है। यह केवल समझने का भेद है, यह समझने का भेद है। हमें तो रामचरितमानस में गीता और भागवत महापुराण ही दिखाई पड़ता है। एक एक चौपाई, मैं आपको एक एक चौपाई का प्रमाण दे सकती हूँ। देखो, सुंदरकांड में के पहले कहा था, जब समुद्र के किनारे बैठे हुए थे पांचों वानर, तो सब ने निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाय कई संशय राखा। तो वहां पर जामवंत ने क्या कहा कि बलि बांधत प्रभु बाढ़्यो, सो तनु बरनि न जाय, उभय घरी महदीनी, सात प्रदक्षिण धाय। तो ये किसकी कथा है? राजा बलि की कथा है, वामन भगवान की कथा है कि बलि बांधत प्रभु बाढ़्यो। अब देखिए, 3 पग में जब पृथ्वी को नापा था वामन भगवान ने, तो उस कथा को कितने संक्षेप में श्री गोसाई जी ने कह दिया कि बलि बांधत प्रभु बाढ़्यो, सो तनु बरनि न जाय। तो अब क्या राजा बलि की कथा हम कह नहीं सकते?
पूरी की पूरी कह सकते हैं, पूरी की पूरी कह सकते हैं सज्जनों। तो ये जो दोहे हैं, ये जो चौपाइयाँ हैं, वो सीधा सीधा भागवत महापुराण की कथा को ही चौपाई और दोहा बनाया है श्री गोसाई जी ने। तो इस रहस्य को समझें, रामचरितमानस और भागवत महापुराण दो नहीं है, दोनों एक ही है। सोई गीता है सज्जनों। गीता तो भागवत और रामचरितमानस का भी सार ही है सज्जनों, उपनिषदों का सार है। तो ये सब का सब जो है ज्ञान है, ये प्रेम है, ये आनंद है, ये एक सीधा सीधा धर्म का मार्ग है। ये एक सीधा सीधा धर्म का मार्ग है कि भगवान श्री गोसाई जी बताना चाहते हैं कि तुम तो मनुष्य हो, तुम तो मनुष्य हो। जब गिद्धराज का उद्धार हो सकता है कि गिद्ध यधम खग आमिष भोगी और गति दीन्ही जो जाचत जोगी, तब उमा राम समहित जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नाही। माता पिता गुरु बंधु कोई भी नहीं। हे पार्वती, उमा राम समहित जग माही। प्रभु श्री रामचंद्र जैसा उदार अकारण करुणा वरुणालय इस पृथ्वी पर सज्जनों कोई नहीं है। वह अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सब पर बिना कारण ही कृपा किया करते हैं। उनके जैसा उदार कोई नहीं सज्जनों। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है कि संग सखा सब तज गए को न निभयो साथ, कहु नानक ही विपत्ति में टेक एक रघुनाथ। तो संग सखा सब तज गए को न निभयो साथ, कहु नानक ई विपत्ति में टेक एक रघुनाथ। तो जिसने प्रभु की शरण ले ली, प्रभु श्री रामचंद्र जी की शरण ले ली, वो तो सज्जनों कृतकृत्य हो गया, वो तो कृतकृत्य हो गया। अब भगवान की शरण मिलती कैसे है वो मैं बार बार आपको बताती हूँ कि बस आप कथा सुनते रहें, एक एक चौपाई का अर्थ समझते रहें। जैसा कि श्री गोसाई जी ने कहा कि जे यही कथहि स्नेह समेता, कही हैं सुनी हैं समुझ सचेता, होई हैं राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। ये कथा ऐसी है, भगवान राम का नाम ऐसा है कि भाव कुभाव, चाहे आप भाव से भगवत भजन करें चाहे बिना भाव के करें। भाई कुभाय अनख आलस हूँ, बिना मन के बिना इच्छा के आलस्य से जिस किसी प्रकार से आप भगवान का भजन करें, राम 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 करें, हमारा कल्याण निश्चित है सज्जनों। तो क्या करें कि सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। तेरा और नहीं कोई काम, सीताराम सीताराम। मिल जाए जीवन में विश्राम, सीताराम 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 सीताराम। तो जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सामरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।